आदब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से चंद्रबाबू नायडू की हल्फबर्दारी। 19 रुकनी वजारती टीम में 2 बीजेपी अरकान शामिल। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के इजलास का पीर को आगाज। पहले दिन मुंतखबा अरकान की हल्फबर्दारी और गवर्नर का खुतबा। किसानों के लिए कर्जों की माफी के वादे पर हुकूमत कायम। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की वजाहत। और काचीगुड़े में सिलेंडर फटने से एक नौजवान हलाक। पकवान गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग का अड्डा बेनकाब। और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की हैसियत से नाराज चंद्रबाबू नायडू ने हल्फ ले लिया है। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने 7:27 पर चंद्रबाबू नायडू को हलफ दिलाया। चंद्रबाबू नायडू की इस टीम में जुमला 19 अरकान है, जिसमें 2 अरकान मानिक राव और के श्रीनिवास का ताल्लुक बीजेपी से है। हल्फबर्दारी तकरीब में अफराद खानदान के अलावा मरकजी कायदीन लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारामन और दीगर रियासतों के वज़ीर आला और सियासी कायदीन, सनतकार, फिल्म स्टार और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के पहले इजलास का आगाज पीर की सुबह 11 बजे होगा। इजलास के पहले दिन 2014 के आम इंतखाबात में कामयाब अरकान असेंबली को हलफ दिलवाया जाएगा। मंगल को असेंबली स्पीकर का इंतखाब अमल में आएगा। 11 जून को गवर्नर ESL नरसिम्हन हुकूमत के मकासद पर खुतबा देंगे। 12 और 13 जून को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहस होंगे। पीर के दिन सुबह 9:30 बजे गवर्नर ESL नरसिम्हन राजभवन के दरबार हॉल में तेलंगाना असेंबली के उबूरी स्पीकर की हैसियत से CLP क़ायद जाना रेड्डी को हलफ दिलवाएंगे। 9:40 पर तेलंगाना काउंसिल के कारगुजार सदर नशीन N विद्यासागर राव को भी हलफ दिलाएंगे। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने 9 जून से शुरू होने वाले असेंबली इजलास के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर दीगर पुलिस के आला अहदेदार भी उनके हमरा थे। कमिश्नर पुलिस ने असेंबली अहाते का तफसीली जायजा लेने के बाद मीडिया को बताया कि 9 जून से शुरू होने वाले इजलास के लिए सिक्योरिटी इंतजाम माजी के इंतजाम के तर्ज पर किए गए हैं। गेट नंबर 1 से वज़ीर आला और वज़रा दाखिल होंगे। गेट नंबर 2 से अरकान असेंबली दाखिल होंगे। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि जुमला 1500 पुलिस अमले को तैनात किया गया है और असेंबली के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में जलसे, जुलूस या किसी भी किस्म के एहतजाजी मुजाहरों पर 15 जून तक पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 9 जून से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में पढ़े जाने वाले गवर्नर के खुतबे को मंजूरी देने के अलावा तलबा के मुकदमात, किसानों के खर्चात, वजीफे में इजाफा और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में चंद्रशेखर राव के दिल्ली दौरे से उनके काबीनी रफ़क़ा को वाकिफ करवाए जाने की इतला मिली है। किसानों की कर्ज की माफी के मामले पर असेंबली में एहतजाज का मंसूबा बना रही कांग्रेस पार्टी के अरकान में इख्तिलाफात पाए जाते हैं। तेलंगाना असेंबली में 21 अरकान की तादाद रखने वाली कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन का रोल अदा करना है, लेकिन यहां पर भी क़यादत की कमी की वजह से अरकान अपने अपने तौर पर प्रोग्राम तय कर रहे हैं। बाज़ अरकान का कहना है कि हुकूमत किसानों के कर्ज के माफ करने के ऐलान तक हलफ ना लेने की तजवीज़ रखती है। दीगर अरकान गवर्नर खुतबे के दौरान एहतजाज करने का मंसूबा पेश किया है। मजबूत क़यादत के फुक़दान से परेशान कांग्रेस पार्टी जहां इख्तिदार से दूर हो चुकी है, वहीं अपोजिशन में भी तामीरी रोल अदा करने में नाकाम दिखाई दे रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दो टोक अंदाज में कहा है कि किसानों के कर्जे माफ करने के फैसले से हुकूमत कदम पीछे नहीं हटाएगी। KCR ने कहा कि मंशूर में किए गए तमाम वादों को हुकूमत पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि नई रियासत के क़याम और अहदेदारों की कमी की वजह से मुकम्मल तफसीलात हासिल नहीं हो पाई। इस सिलसिले में बैंकर्स को भी किसानों की तफसीलात देने की हिदायत दी गई है। जैसे ही तफसीलात मिल जाएंगी, किसानों के कर्ज माफ करने का ऐलान किया जाएगा।
केसीआर ने बताया कि कर्ज माफ करने के लिए चंद कवायद को पूरा करना होता है, जिसमें आरबीआई की इजाजत भी लेनी पड़ती है। उन्होंने किसानों से कहा कि इस अमल को मुकम्मल करने के लिए मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। किसानों से अपील की है कि अपोजिशन की बातों में आकर खुदकुशी जैसे इकदाम ना करें। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कर्ज माफ करने पर 20 था 23 लाख खानदानों को फायदा होगा और बताया कि मुलज़िमीन की तकसीम के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म से नुमाइंदगी की गई है। तेलंगाना की तामीर-ए-नौ का वादा करके इख्तिदार हासिल करने में केसीआर कामयाब तो हो गए, लेकिन अपने वादे को पूरा करना उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। तेलंगाना अब नाइंसाफियों के खिलाफ जिद्दोजहद करने, तहरीक चलाने या खुदकुशी करने का इलाका नहीं रहा, बल्कि एक मुस्तकिल रियासत बन चुका है जिसकी अपनी अलहदा हुकूमत है और अलहदा कानून साज इदारे। गुज़िश्ता 13 सालों से तेलंगाना अवाम के हुकूक और यहाँ के मसाइल की एकसुई के लिए जिद्दोजहद करने वाली टीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर को तेलंगाना अवाम ने इख्तिदार सा गोया तेलंगाना की तामीर-ए-नौ की जिम्मेदारी दी। तेलंगाना की तामीर-ए-नौ का नारा देने वाले केसीआर की असल आजमाइश तो अब शुरू हुई है। उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में अवाम से जो वादे किए हैं उनको दयानतदारी के साथ पूरी किए बगैर तेलंगाना की तामीर-ए-नौ का ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। इस काम के लिए केसीआर के पास 5 साल का वक्त है, लेकिन मसला यह है कि तमाम वादों पर अमल आवरी के लिए रियासती बजट काफ़ी नहीं है। आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद तालीम, बरखी और पानी जैसे मसाइल से निपटने के लिए उसे आंध्र प्रदेश के साथ तालमेल और बाहमी इत्तेफाक पैदा करना होगा। पड़ोसी रियासत के साथ रस्सा कशी का रवैया मसले को मजीद पेचीदा बना सकता है। सच तो यह है कि तेलंगाना के तमाम 10 अजला की तरक्की अजला की तादाद को बढ़ा लेने से होने वाली नहीं है, बल्कि तरक्की का सारा दारोमदार अवाम की खुशहाली और बहबूद पर होगा। इसके लिए तेलंगाना की बुनियादों को मजबूत करना और अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करना होगा। यूं तो तेलंगाना में तमाम ज़राए और वसाइल मौजूद हैं, लेकिन उनके सही इस्तेमाल और तवज्जो और संजीदगी से काम करने की ज़रूरत होगी। टीआरएस के मंशूर में किए गए वादों से तो अवाम का एक बड़ा तबका खुश है, लेकिन ये खुशी उसी वक्त देर पा साबित हो सकती है जब वादों पर अमलावरी हो और ख़ास तौर पर गुर्बत के खात्मे पर तवज्जो दी जाए। इसके लिए बेहतर मनसूबाबंदी, दरकार फंड्स और मरकजी हुकूमत का गिरां कदर ताउन ज़रूरी है। गुज़िश्ता 60 सालों से आंध्रा के हुक्मरानों की जानिब से की गई नाइंसाफियों का इजाला करने के लिए तेलंगाना अवाम को तालीम, पानी, बरखी और सेहत के मसाइल से बाहर निकालना होगा। उनमें भी इस वक्त सबसे बड़ा मसला बरखी का है। यहाँ 2280 मेगावाट थर्मल और 2541 मेगावाट हाइड्रल बरखी पैदा हो रही है, जबकि मजीद 2500 मेगावाट बरखी दरकार है, जिस पर तवज्जो देना जरूरी है। बरखी की इस शदीद किल्लत का सामना करने वाली रियासत में किसानों को 8 घंटे मुफ्त बरखी की सरबराही और घरेलू सारिफीन को बिला वक्फा बरखी सरबराही को यकीनी बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। ऐसे में बरखी शरहों में इजाफा न करने और पंप सेट इस्तेमाल करने वाले किसानों को सरचार्ज माफ करने के वादे कितने वफा हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और केसीआर हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। पेशवा हुकूमत की स्कीमों, फीस बाद अदायगी, अम्मा हस्तम, 1 रुपया किलो चावल स्कीम पर केसीआर हुकूमत ने उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। ये स्कीमें जारी रखी जाएंगी या बंद कर दी जाएंगी, इस सिलसिले में कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया है। तेलंगाना अवाम के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम के वादे को पूरा करने के लिए कई स्कूल्स और कई यूनिवर्सिटीज कायम करने की जरूरत होगी। इससे ज्यादा अहम सरकारी मदारिस में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने और RTE एक्ट पर सख्ती से अमल करने का मसला है। जब तक स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो न दी जाएगी, तब तक
केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम के वादे पर पेशरफ्त नहीं हो सकती। सेहत के शोबे पर तवज्जो दी जाए तो मालूम होता है कि फिलहाल हेलीकॉप्टर के जरिए तिब्बी खिदमात फराहम करने का काम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सुपर स्पेशलिटी दवाखाने कायम करने की ज़रूरत है, बल्कि मौजूदा सरकारी दवाखानों में PHC सेंटर्स कायम करना, कबायली इलाकों और देहातों में डॉक्टर्स को मुतय्यन करना और सरकारी दवाखानों में मेयारी अद्वियात की बरवक्त सरबराही ज़रूरी है। दवाखानों में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने और NHRM फंड्स के सही इस्तेमाल से ही KCR हुकूमत सेहतमंद रह सकती है। अवामी तक़सीमी निज़ाम के ज़रिए बेहतरीन अनाज फराहम किया गया तो किसी और स्कीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माली और रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी के वजीर और नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर महकमे के ओहदेदारों के अलावा उनके हामियों की कसीर तादाद मौजूद थी। महमूद अली ने जायजा लेने से कबल 2 रकअत शुक्राने की नमाज भी अदा की। जायजा हासिल करने के बाद नायब वज़ीर आला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत गरीब आवाम की तरक्की के लिए और सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि उनको इतना बड़ा ओहदा मिलना सेक्युलरिज्म की मिसाल है। महमूद अली ने कहा कि 1 साल के अंदर सरकारी अराजियात का सर्वे करवाया जाएगा और महकमे माल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए IAS ओहदेदार की क़यादत में हेल्पलाइन का आगाज किया जाएगा और महकमे की मखलूआ जायदादों को फौरन पुर किया जाएगा। 57 साल से आंध्राई हुकूमत में हुई नाइंसाफियों के अजाले के लिए हुकूमत अवाम से करीब होकर काम करेगी। महमूद अली ने बताया कि पुराने शहर या नए शहर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, दोनों शहरों को यकसा तरक्की दी जाएगी। वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अच्छे ओहदेदारों की खिदमत हासिल की जाएंगी। मैं सेकुलरिज्म का मुजाहरा करते हुए जिस तरह निज़ाम सरकार जब बादशाह थे तो वजीर आज़म महाराजा किशन प्रसाद थे, उसी सेकुलरिज्म की मिसाल कायम की है। इसमें जो खामियां है डिपार्टमेंट में उसे दूर किया जाएगा। यकीनन काफ़ी ज़माने से माहौल कुछ अलग था, आज का माहौल कुछ अलग हो चुका है। आज एक ऐसा अच्छा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं KCR साहब कि जिससे डिसिप्लिन भी पैदा हो और तमाम गरीब आवाम की खिदमत हो। नया शहर और पुराने शहर को मसावत का दर्जा दिया जाएगा और सब लोगों के साथ इंसाफ होगा। ये तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है बिला मजहब और मिल्लत काम करने वाली पार्टी है। ट्रांसपोर्ट के वजीर महेंद्र रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नुकसान में चल रही RTC को जल्द खसारे से बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा के मुकाबले में तेलंगाना में RTC की कारकर्दगी की मजीद बेहतर होगी और इसके लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने बताया कि RTC शरह में इजाफे का कोई मनसूबा नहीं है। मुसाफिरीन को सहूलतें फराहम करने के लिए नए डिपोज कायम किए जाएंगे। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि RTC को हुकूमत में जम करने के मामले पर काबीना में ज़ेर बहस आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ముందు ముందు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం। అధికారులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది, ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి అన్ని బస్సులు కూడా వాటిని చెక్ చేసి పంపించాలని చెప్పేసి। అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ 10 జిల్లాల్లో బస్ డిపోలు కూడా ఇంకా నుంచి 30 నుంచి 50 డిపోలు కూడా కొత్తగా శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతున్నది। లేదు, ఎందుకంటే వేరే రాష్ట్రాలతోటి పోల్చి చూస్తే కూడా మన రాష్ట్రంలో బస్ ఛార్జీలు తక్కువన్నాయి కాబట్టి మనము ప్రజలకు మెరుగైన మా సేవలు చేస్తున్నాం కాబట్టి అది గుర్తు చేస్తున్నాం, పెంచుతామని కాదు। నష్టాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రయాణికుల మీద భారం పడకుండా చూస్తున్నాం। महकमे आबपाशी और मार्केटिंग के वजीर हरीश राव ने अपने ओहदे का जायजा हासिल करते ही बोवेनपल्ली की तरकारी मार्केट को एम्बेडकर से मौसूम करते हुए पहली फाइल पर दस्तखत किए। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह तेलंगाना के उसूल के लिए मुत्तहिदा तौर पर जिदोजहद की गई थी, इसी तरह तेलंगाना की तामीर नौ के लिए जिदोजहद करने की जरूरत है। उन्होंने KCR और उनके हल्के के अवाम और TRS कारकुनों से इज़हार तशक्कुर किया है। हरीश राव ने कहा कि मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक हर असेंबली हल्के के 1 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। काकतिया और आसिफ जाही दौर के आबी जखीरों की निगहदाश्त के लिए इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वजीर उमूर मुखन्ना की हैसियत से ऐवान की कार्रवाई को पुरसुकून अंदाज में चलाने की कोशिश करेंगे। మా మేనిఫెస్టోలో చెప్పినట్టుగా ప్రతి నియోజకవర్గానికి 1,00,000 ఎకరాలు సాగునీరు అందించడమే లక్ష్యంగా మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది। కాకతీయుల కాలంలో అసఫ్జాహీల కాలంలో ఏవైతే గొలుసు కట్టులు చెరువులు నిర్మాణం జరిగినాయో అవన్నీ కూడా ఈరోజు విధ్వంసం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి।
మరి గొలుసు కట్టుల చెరువుల పునరుద్ధరణ కోసం ఈ ప్రభుత్వం గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆదాయాన్ని తెలంగాణ రైతాంగం పొందే విధంగా అవసరమైన మార్కెటింగ్ సౌకర్యాన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వం కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. మరి శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రిగా శాసనసభ్యుల గౌరవాన్ని కాపాడే విధంగా శాసనసభ్యులు సభలో ప్రజా సమస్యలను అర్థవంతంగా చర్చించే విధంగా సభను సాఫీగా నడపడానికి నా శాయశక్తులను నేను కృషి చేస్తాను. तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से अवाम की दारुसलाम में आमद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत का सिलसिला जारी है। नलगुंडे के साबिक रुकन बल्दिया ख्वाजा मोहम्मद गौसुद्दीन ने सदर जिला मजलिस नलगुंडा अहमद कलीम के हमरा मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया है। शहर के असेंबली हल्के नामपल्ली के एसी गार्ड से भी मुकामी नौजवानों के ग्रुप ने दारुसलाम में मोतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी के अलावा अरकान असेंबली अहमद बलाला, जाफर हुसैन मिराज और मौजम खान से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पूर्णा और आनंद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने कम उम्र में आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इन दोनों ने तवक्को जाहिर की कि उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया जाएगा। इतवार के दिन जब ये शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका शानदार खैर मकदम किया गया, जिसमें उनके आबाई जिले निजामाबाद और खम्मम के रहने वालों के अलावा मुकामी अफराद भी शामिल थे। कम उम्र में हिमालय की चोटी सर करने वाले तलबा का शहर पहुंचने पर शानदार खैर मकदम किया गया। दलित तंजीमों की जानिब से 13 साल पूर्णा और 16 साल आनंद को जुलूस की शक्ल में एयरपोर्ट से सीधा चारमीनार लाया गया, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी, रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला, मजलिस बल्दी पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस और स्टैंडिंग कमेटी के रुकन व मुतालिका रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला ने उनका खैर मकदम किया। अहमद पाशा कादरी ने इसे तेलंगाना के लिए खुश आयन करार दिया है और अहमद बलाला ने मरकजी व रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया है कि आनंद और पूर्णा को उनके शानदार कारनामे पर इनामात दिए जाए। निम्स दवाखाने के आते में मौजूद मस्जिद उस्मानिया की इंतजामी कमेटी के अरकान ने दारुसलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। अक्षरधाम मंदिर हमले से मुतालिक मुकदमे में 5 साल तक कैद में रहने के बाद अदालत की जानिब से बाइज्जत रिहा किए गए हाफिज व कारी शौकतुल्लाह गौरी ने उनकी रिहाई के लिए की जाने वाली कोशिशों और दुआओं पर शुक्रिया अदा किया है। मलकपेट के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने कुरमागुड़े में उनके मकान पहुंचकर हाफिज साहब से मुलाकात की। अहमद बलाला ने इस मौके पर कहा कि तासुब को मुजाहरा करते हुए बेखसूर अफराद को सालों कैद में रखने के जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मौके पर मुकामी मजलिसी जिम्मेदार शुजाउल्लाह खान एडवोकेट, रहमतुल्लाह तैयब और अब्दुल रऊफ भी मौजूद थे। यही है कि हमारे भाइयों को फिक्र करे तो बेहतर होता, जितना हो सकते है बलाला भाई के ताउन करे। हम जो ना बहुत मशहूर हम लोग हैं जी। हमें इस तरह के बाद मेरे को इतला मिली थी कि जो है ना यहाँ पे जो भी इस तरह की जो है ना ताउन किए हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब शौकतुल्लाह गौरी साहब की रिहाई बाइज्जत रिहाई इस बात की अलामत है कि यहाँ की हुकूमतें, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के पुलिस ऑफिशल्स चाहे जितने भी कम्युनल हो, लेकिन हिंदुस्तानी अदलिया के ऊपर आज भी हमको भरोसा है। उसका सबूत है शौकतुल्लाह गौरी साहब की बाइज्जत रिहाई। इंशाअल्लाह ताला और भी जो भी बेकसूर मुसलमान इन हरासानियों का शिकार होकर है, हमको अदालत से पूरी उम्मीद है कि ये भी इंशाअल्लाह ताला तमाम के तमाम बाइज्जत बरी होंगे। ना सिर्फ बाइज्जत ये बरी होंगे, बल्कि ऐसे बेकसूर लोगों को जो इस चीज़ों के अंदर मुलविस कर रहे हैं, अदलिया से हमारी ये भी गुजारिश रहेगी कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो ये बेकसूर मासूम लोगों के एक सालों साल इनके टार्चर और तबाही में इनके गुजरे हैं। दक्कन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से उर्दू मस्कन वाक़े खिलवत में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी के अलावा अरकान बल्दिया मोहम्मद गौस और मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। इस मौके पर SSC के इम्तिहानात में बेहतरीन तालीमी मुजाहरा पेश करने वाले तलबा को मेरिट के असास पर दक्कन एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया। काशीगुड़े के इलाके में पकवान गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग के अड्डे पर सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से एक नौजवान हलाक हो गया और 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं।
एक के बाद दिगर 18 गैस सिलेंडर्स फट पड़ने से सारे इलाके में खौफ और दहशत का आलम देखा गया। हत्ता के मुतालिका रुकन असेंबली किशन रेड्डी जो इत्तला मिलने पर वहां पहुंच गए थे, उनके मुआयने के दौरान भी एक धमाका हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के हमरा रियासती वज़रा, मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन और मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला भी वहां पहुंच गए थे। जख्मियों को मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक करवा दिया गया है। नायब वज़ीर आला ने इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाने और रक़ातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयख़ुन दिया है। महलूक की 18 साला नरेंद्र की हैसियत से शिनाख्त की गई है, जो गैस रिफिलिंग के इस गैर कानूनी अड्डे के सामने के मकान में रहता था। वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ मुक़ीम था। मुकामी अवाम ने इस गैर कानूनी अड्डे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इतवार को सख्त एहतजाज किया है। सिकंदराबाद में पैराडाइज चौराहे के करीब एक होटल में आग लगने का वाकया पेश आया। इतवार के दिन दोपहर के औकात में होटल के पार्सल सेक्शन में अचानक धुआं निकलने लगा, जिस पर फायर ब्रिगेड ने बर वक्त पहुंचकर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकन पार्लिमान सिकंदराबाद बंडारू दत्तात्रेय ने मुकाम वाकया पहुंचकर तफसीलात मालूम की। ग्लोबल दवाखाने की मुबैना लापरवाही से एक शख्स कोमा में चला गया। मुतासिरा मरीज के फर्जन ने मीडिया को बताया कि उनके वालिद 50 साला शेख हसन को बवासीर के इलाज के लिए दवाखाने में शरीक करवाया गया था, लेकिन 2 दिन बाद दवाखाने के बैतुल खला में शेख हसन के गिरने से उनकी हालत मजीद बिगड़ गई और वो कोमा में चले गए, जिस पर दवाखाने के डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। इस लापरवाही की वजह पूछे जाने पर दवाखाने के जिम्मेदारों ने कहा कि मरीज की देखभाल करना उसके तीमारदारों का काम है, दवाखाने का नहीं। मलकाजगिरी पुलिस के एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुतवफी 45 साला बलराज, जिसकी लाश मुथूट फाइनेंस के दफ्तर के ग्राउंड पर पड़ी हुई थी, जहां वो चौकीदार की हैसियत से काम करता था। पुलिस ने बताया कि इतवार की सुबह जब वो दूसरी शिफ्ट करने वाला चौकीदार दफ्तर पहुंचा तो उसने बलराज की लाश को खून में लथपथ देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुश्तबा मौत का एक मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने 2 जून को एक कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी मुतम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सिलसिले में सुनील और जगदीश को गिरफ्तार किया है, जो मुतासिरा लड़की को ऑटो रिक्शा में बिठाकर उस वक्त बिदर फरार हो गए जब वो घर से खरीदी करने के लिए बाजार जा रही थी। लड़की के वालिदैन रंगनाथ और रंगम्मा ने लड़की के घर न पहुंचने पर राजेंद्र नगर पुलिस में गुमशदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन दरिंदा सिफत मुलजिमीन ने लड़की की इस्मत रेजी कर दी और उसके बाद उसे छोड़ दिया, जिस पर उसने फोन पर अपने वालिदैन से राब्ता पैदा करते हुए तफसील बताई। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। रोजगैंड कॉलोनी सैदाबाद का रहने वाला लड़का 14 साला सैयद मोहिद्दीन 4 जून को चंचलगुड़े की एक दुकान से लापता हो गया है। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि दबीरपुरा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। अजीज गली जिला खम्मम के रहने वाले 55 साला सैयद कुतुब मोहिउद्दीन 6 जून से लापता हो गए हैं। वो जहनी तनाव का शिकार है। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से चंद्रबाबू नायडू की हल्फबर्दारी। 19 रुकनी वजारती टीम में 2 बीजेपी अरकान शामिल। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल के इजलास का पीर को आगाज। पहले दिन मुंतखबा अरकान की हल्फबर्दारी और गवर्नर का खुतबा। किसानों के लिए कर्जों की माफी के वादे पर हुकूमत कायम। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की वजाहत। और काचीगुड़े में सिलेंडर फटने से एक नौजवान हलाक। पकवान गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग का अड्डा बेनकाब। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।